बिलासपुर जिला में छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसके तहत जिला के कल 27,000 छोटे बच्चे स्कूलों में प्रवेश करेंगे। 2 सालों से अधिक समय से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे अब अध्यापक से सीधा संपर्क कर पाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग बिलासपुर ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। बिलासपुर जिला में कल से 27,000 छोटे बच्चे स्कूलों में प्रवेश करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन सिंह ने बताया कि जिला में कल से छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। 2 दिनों से जिला के सभी स्कूलों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जारी है। स्वयं जिला के अधिकतर स्कूलों का जाकर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। साथ ही स्कूल प्रधानाचार्य को आदेश जारी किए गए हैं कि वह छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें ताकि उन्हें कोविड से बचाया जा सके। इसी के साथ स्कूलों में सभी बच्चों को फेस मास्क सहित हैंड सैनिटाइजर लाना अनिवार्य किया गया है। अगर किसी बच्चे के पास यह नहीं होता है तो स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर भी यह उपलब्ध करवाएगा। उपनिदेशक सुदर्शन सिंह ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए अभी तक मिड डे मील की सुविधा नहीं शुरू होगी। केंद्र की ओर से अभी तक ऐसी कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में बच्चों को सिर्फ सूखा राशन रेशो के हिसाब से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों के स्कूल आने से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। ऐसे में प्रधानाचार्य अपने स्तर पर कमेटियों का भी गठन कर रहे हैं। यह कमेटियां स्कूलों में बच्चों को कोविड नियमों की पालना करवाने का विशेष ध्यान रखेगी। ऑफलाइन क्लासें हमारी 3rd से लेकर 7वीं तक कल से शुरू हो रही हैं। 10 तारीख से 8वीं क्लास हमारी पहले ही मतलब आ रहे थे ऑफलाइन, जैसे बाकी क्लासें आ रही थी। और इनके लिए हमने जो दिशा निर्देश हैं स्कूलों को दे दिए हैं कि जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट कर लें और डिस्टेंसिंग का बच्चों का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें। जो भी हमारे डायरेक्शंस हैं मेडिकल लाइन से वो हमने इनको दे दी हैं। और जो हमारा मिड डे मील का इशू होता है इसमें 8वीं तक का, वो उनको बोल दिया है कि अभी हमें डायरेक्शन सेंटर से नहीं आई है खाना बनाने की, तो अभी इनको सूखा राशन ही जैसे पहले बांटा जा रहा है रेशो के मुताबिक वो ही दिया जाएगा। 210 मेगावाट की लोहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने रोक दिया है। लोगों का आरोप है कि परियोजना निर्माता वादे के अनुसार लोगों की समस्याओं को हल करने में नाकाम हुए हैं। भूमि मुआवजा और रोजगार में भी कोताही बरती जा रही है। दूसरी ओर परियोजना निर्माताओं ने तर्क दिया है कि औपचारिकताएं जल्द पूरी कर दी जाएंगी। एसजेवीएन की 210 मेगावाट की लोहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने रोक दिया है। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है कार्य चलने नहीं दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि परियोजना निर्माता प्रभावितों से वादा खिलाफी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा समय पर नहीं दिया जा रहा है। रोजगार में भी भेदभाव हो रहा है। प्रभावितों को रोजगार देने के बजाय बाहरी लोग रखे जा रहे हैं। परियोजना निर्माण कार्यों के दौरान विस्फोटक अधिक प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे मकानों में दरारें पड़ गई है। इसलिए निर्माण कार्य को रोका गया है। दरारें भी आ गई है और इसके साथ साथ जो इन्होंने हमारे साथ वादे किए थे कि हमारा एक तो जो सन टेम्पल नीरत में है कि इसको हम इसकी जो जीर्णोद्धार करेंगे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद इन्होंने जो हमारे साथ शर्त रखी कि भी पूरी पंचायत को जो है हम पोल्यूशन का देंगे। अब जब हम इनके पास जाते तो ये बोलते हैं कि 900 मीटर के दायरे में ही आपको पोल्यूशन का मिलेगा। हम कहते हैं कि जब आपने पहले एनओसी ली थी तब तो आपने ये बात नहीं कही थी। उनमें जीरो के अंदर 13 मीटर का डिस्टेंस के अंदर एक नोड़ा गांव है और रात को हम परिवार नहीं सो सकते जब ये ब्लास्ट करते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट से जो पीछे भी कहा था कि पहले तो ये 10-12 जो घर है इनको कोई सुरक्षित जगह मिले, ठीक है जी। उसके बाद नोड़े गांव में जो पात्र लोग हैं जिसके घर में नौकरी पेशा है, चलो हम नहीं कहते भाई उसको भी, उसके दादे को भी जोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो जुड़ जाने चाहिए क्योंकि टाइम रोज नहीं आते, पर जो पात्र है परेशान है जिनके घर में कोई साधन ही नहीं है वो लोग जोड़ने चाहिए ना। इनका हमने 80 कर्मचारी जब इनके पास थे डिटेल में, तो हमने 80 पर डिटेल की रिपोर्ट हमने चेक कर दी। मतलब 80 के बाद जो नौकरी होगी आपके पास वो नरोड़ा या नीरद पंचायत के लोगों की होगी, ठीक है जी। 80 के बाद इन्होंने 38 लोग इनके चाचे भतीजों ने ना कोई 38 लोग ऊपर जोड़ दिए और जो प्रॉपर
इसमें परेशान है इस प्रोजेक्ट से, जो इस दूध को खा रहे हैं। हमारी तो गाय भी बीमार हो गई जनाब जी, ज़्यादा क्या बात है। उधर परियोजना प्रमुख RL नेगी ने लोगों से अपील की है कि परियोजना निर्माण कार्य को न रोका जाए, इससे राष्ट्र को नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि भूमि का मुआवजा सरकार की ओर से औपचारिकताएं पूरी होते ही जल्दी दे दिया जाएगा और उसके बाद रोजगार का भी मुद्दा हल होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, सरकारी काम में बाधा डालना ये हम सब के लिए उचित नहीं है और इलाके के विकास के लिए भी ये उचित नहीं है। मैं सभी साथियों से, पंचायत प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि विकास का काम ना रोके, काम होना चाहिए और बातचीत ही समाधान है। चंबा जिला के कई क्षेत्रों में हर साल सड़क हादसे होते हैं और कई लोगों की बेशकीमती जिंदगी इन हादसों का शिकार हो जाती है। लेकिन जब जानबूझकर लापरवाही बरती जाती है तो हादसों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह का एक कारनामा देर रात चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर रामपुर के पास देखने को मिला। बैरागढ़ से शिमला के लिए HRTC की बस रवाना हुई थी, लेकिन बड़ोह कोटी मार्ग पर शराब पीकर चालक ने बस को चलाना शुरू किया, जिसके चलते पहले तो सवारियां काफी घबरा गई, लेकिन शराब के नशे में धुत चालक ने एक ट्रक के साथ गाड़ी को टकरा दिया। उस समय लोगों की चीख पुकार निकल आई और लोगों ने बस से ही छलांग लगाना बेहतर समझा। इस बस में काफी संख्या में सवारियां बैरागढ़ से शिमला के लिए रवाना हुई थी और कई लोग बीमार भी थे जो अपना इलाज कराने के लिए IGMC शिमला जा रहे थे, लेकिन चालक की लापरवाही से 50 से 60 लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल से बची है। हालांकि लोगों ने बड़ी मुश्किल से बस को रुकवाया और चालक को बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों ने सड़क पर ही अपना विरोध करना शुरू कर दिया। चालक की इस लापरवाही को देखते हुए लोग बस से बाहर उतर गए और सड़क के किनारे बैठ गए। यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष का क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोगों की जिंदगियों की कीमत ना के बराबर देखने को मिल रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि राजनेताओं को तो सिर्फ राजनीति से मतलब है, लोगों की जिंदगियों से नहीं। गनीमत रही कि कहीं बस सड़क से नीचे नहीं उतर गई, वरना लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती और उसका जिम्मेदार कौन होता। हालांकि इस पूरे मामले पर RM चंबा ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये बस जिसमें हम आ रहे थे, ये बैरागढ़ से चली हुई बस है। रास्ते में ड्राइवर जो है चेंज हो गया था, एक बार ट्रक के साथ भी लग चुकी है बस, ऑलरेडी एक बार ठुक चुकी है ट्रक के साथ, मगर अभी भी बहुत बाल बस जो है बची है। अगर बस शायद बंद ना होती तो नीचे गिराते। ये देखिए इस तरह से ड्राइवरों का मतलब इस तरह से हालत है, 70 बंदे पीछे बैठे हुए हैं और इस तरह से गाड़ियाँ चला रहे हैं और ऊपर से ये ड्राइवर बदतमीजी कर रहा है लोगों के साथ। ये कोई तरीका नहीं। अगर HRTC के बाद ड्राइवर नहीं है तो उनको प्रॉपर मतलब अपना इंतजाम करना चाहिए। ये रोज़ का काम हो गया था इनका। मैं ट्रेलर से बैठा हूँ और ये वहाँ पर फ्रंट सीट में बैठा हुआ था ड्राइवर और दूसरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और इसने पहले से शराब पी रखी थी। इसका हालात ऐसे थे, ये बातें भी ऐसी कर रहा था और वहाँ पर इसने एक मधुवाड़ जगह पर इसने एक बोतल दूसरे ड्राइवर से शराब की मंगाई और इसने अपने पास रखी और जब भड़ों में वो उतर गया उस समय इसने क्या किया, वो बाहर निकल गया ये ड्राइवर और वो लगा के आया फिर दोबारा। ये बैरागढ़ शिमला जा रही है और हम भी शिमला ही जा रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं पेशेंट को लेकर के। और जो ड्राइवर था ये बीच में चेंज हो गया यहाँ भड़ो नाम की जगह में, और दूसरा ड्राइवर जो उतर गया। ये ड्राइवर जो गाड़ी में बैठा था, ये गाड़ी में ही पहले से ही शराब पी रहा था बीच बीच में, मगर हमें पता नहीं था कि ये ड्राइवर है। जब इसने गाड़ी चलाना शुरू कर दी तो बीच में इसने गाड़ी यहाँ वहाँ घुमाना शुरू कर दी और बीच में एक ट्रक आ रहा था बजरी लेकर के, उसके साथ इन्होंने लगा दी गाड़ी और हमने मना कर दिया कि गाड़ी बंद कर दो आप, आगे हमने नहीं आना आपके साथ, तो आपके बस का काम नहीं है ये। और हमारे कहने के बावजूद भी ड्राइवर ने हमारी बात नहीं सुनी। मंडी स्थित डाइट परिसर में ऑटोमोटिव सेक्टर से संबंधित 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में 4 जिलों के 50 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। डाइट मंडी में NSQF के जिला समन्वयक देवराज शर्मा ने बताया कि डाइट मंडी में वोकेशनल ट्रेड ऑटोमोटिव सेक्टर से संबंधित 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 4 जिलों मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के 50 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को ऑटोमोटिव सेक्टर से संबंधित भोपाल से वर्चुअली और ऑफलाइन माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि प्रतिभागी स्कूलों में बच्चों को प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित कर सकें। हमारे यहाँ पे जिला स्तरीय जो टीचर ऑफ ट्रेनिंग्स हो रही है यहाँ पे, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश से
ऑटोमेटिव सेक्टर के लगभग जो 50 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे भाग ले रहे हैं। वो कुछ इसमें जो हमारे लेक्चर हो रहे हैं कुछ ऑफलाइन हो रहे हैं और कुछ पैसिव भोपाल से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो वहीं से मतलब वो वर्चुअल वो वहाँ से लेक्चर दे रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये पूरे हिमाचल प्रदेश में हर एक जिला के जो डाइट्स हैं वहाँ पे हो रही हैं और कई जगह जिसमें टूरिज्म की हो रही हैं, कई जगह ब्यूटी एंड वेलनेस की हो रही हैं, कई जगह BFSI की हो रही हैं, कई जगह ब्यूटी हेल्थ एंड वेलनेस की हो रही हैं। इस तरह से हमारे जिला मंडी में इस बार ऑटोमेटिव सेक्टर को हमें मौका मिला है। तो इसमें हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके स्किल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मतलब एक ओरिएंटेशन ये 5 दिन की रहेगी और लगातार इसमें हमारे 3 बैच हमारे पास आने वाले हैं। 8 नवंबर से हमारा ये जो बैच है ये शुरू हुआ है और 26 नवंबर को पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी ऑटोमेटिव सेक्टर के जो पार्टिसिपेंट हैं वो हमारे यहाँ जिला मंडी में प्रशिक्षण लेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो यहाँ से स्किल्ड होकर के, वैसे तो ये लोग सभी स्किल्ड हैं, मैकेनिकल साइड से इन लोगों ने डिग्री डिप्लोमा किया है, वैसे स्किल्ड हैं, लेकिन ट्रेनिंग पार्ट का अपना एक रोल रहता है। तो उसके माध्यम से जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे पूरी आशा है कि यहाँ से अच्छा स्किल्ड अच्छा नॉलेज लेकर के जाएंगे और फील्ड में जो बच्चे हमारे हैं जो जिनको ये अपने जो स्किल है, अपना जो शिक्षा है, जिन बच्चों को ये बांटते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर के बच्चों को बांटने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार के फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से प्रेरित होकर सोलन हॉकी क्लब द्वारा सोलन में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की 12 महिला और पुरुषों की टीमें भाग ले रही हैं। सोलन में आयोजित हो रही हॉकी प्रतियोगिता को करवाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने बताया कि खेलों से सर्वांगीण विकास होता है। इस तरह की प्रतियोगिता 2 वर्ष बाद हो रही है, जिससे उन्हें बेहद लाभ मिल रहा है। हॉकी प्रतियोगिता के आयोजक हर्ष ने बताया कि फिट इंडिया अभियान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से प्रेरित होकर उन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है, जिसमें प्रदेश भर की महिला और पुरुषों की 12 टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि विजेता टीमों को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। वहीं प्रतिभागी खिलाड़ियों ने बताया कि खेलों से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। वह इस प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश भी दे रहे हैं। और हम फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत हॉकी का टूर्नामेंट सोलन में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ये टूर्नामेंट हिमाचल लेवल पे ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इसमें हिमाचल की सभी टीमें आ रही है। ये टूर्नामेंट महिला व पुरुष वर्ग दोनों में करवाया जा रहा है। इसमें हम अपने खेल मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी से प्रेरित होकर हमने ये टूर्नामेंट करवाया है। उनका भी हमें इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जैसे लॉकडाउन था तो उसके बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैचेस हो रहे हैं तो लोगों में भी उत्साह रहता है स्पोर्ट्स के प्रति, तो उससे हम लोगों को भी जागरूक करते हैं कि बाकी नशा त्यागो, इन सब चीज़ों में आओ। तो फिर हम बहुत खुश है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। हमारे को भी काफ़ी अच्छा लगता है जब इतने टाइम बाद हमको खेलने को मिल रहा है। और अपना व्यक्तिगत मानसिक और शारीरिक रूप से बंदा फिट रहता है, हर नशे पत्ते से दूर रहता है जी। खेल से बंदा फिट रहेगा, नशे पत्ते से दूर रहेगा। आगे बहुत अपॉर्चुनिटी है जॉब करने की, स्पोर्ट्स से खेल कोटा लगता है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh. धनतेरस और दीपावली के त्योहार की आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए। शिव शक्ति बर्तन भंडार कुन्नू की ओर से आप सबको हमने दीपावली और धनतेरस के उपलक्ष्य पर बर्तनों पर भारी छूट रखी है तथा हमारे पास हर प्रकार के बर्तन, पित्तल, तांबा, कांसा, क्रॉकरी
होटल के लिए, विवाह शादी के लिए हर प्रकार के बर्तनों पर विशेष छूट दी जा रही है। तो कृपया करके हमें सेवा का मौका दें।